हे गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉप टॉकीज पे। आज की हमारी ये वीडियो है फीडबैक के ऊपर, जो कि सीरीज 2 है। पिछली वीडियो में हमने बात करी जिसमें हमने बात करी स्किल इशू और विल इश्यूज के ऊपर, लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू गिव फीडबैक। अब ये बहुत ही ज़रूरी है गाइस, क्योंकि हमारी पर्सनल लाइफ की बात करें, सोशल लाइफ की बात करें और या ऑफिशियल लाइफ की बात करें, हर जगह पे फीडबैक की बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। ऐसे में ये बहुत ही ज़रूरी है किस जगह पे कैसे हमें फीडबैक देना चाहिए, ताकि सामने वाला जो भी जिसको हम फीडबैक दे रहे हैं वो पॉजिटिव मैनर में ले, हमारा फीडबैक का पॉजिटिव इम्पैक्ट हो रेदर नेगेटिव इम्पैक्ट। ऐसे में आज हम बात करेंगे लेयर्स ऑफ फीडबैक की, गोल्डन रूल्स की कि कैसे फीडबैक दिए जाने चाहिए और इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से जाइए सब्सक्राइब कीजिए। और जी हाँ, हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि सभी के लिए फायदेमंद है। और लगातार हमारे चैनल के साथ बने रहिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हाउ टू गिव फीडबैक में। जैसा कि गाइस हम सभी को पता है कि फीडबैक लेना किसी को भी इतनी जल्दी पसंद नहीं होता, बिकॉज फीडबैक के अंदर हमें बताया जाता है कि आपको क्या इंप्रूव करना है, कैसे इंप्रूव करना है, और सामने वाला हमें ये लगता है कि सामने वाला अपने आप को तो बहुत इंटेलिजेंट समझता है, या हम उस लायक नहीं है कि हम अपने आप अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव नहीं कर पा रहे। ऐसे में ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम ये देखें कि हम कैसे अपनी टीम को फीडबैक डिलीवर कर रहे हैं। सो सबसे पहले हम आज बात करेंगे इस वीडियो में लेयर्स ऑफ फीडबैक की, यानी हम बात करने वाले हैं लेयर्स की फीडबैक मैकेनिज्म के ऊपर, जहाँ पे हम 3 डिफरेंट वेज चेक करेंगे, जहाँ पे हम 3 डिफरेंट तरीके देखेंगे किस तरीके से हम अपने फीडबैक को पॉजिटिवली अपनी टीम के साथ शेयर कर सकते हैं। पहली लेयर है एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन यानी कि जब भी हम किसी को फीडबैक देते हैं, और स्पेशली जब हमें नेगेटिव फीडबैक देखना है कि आपको ये इंप्रूवमेंट करना है, आप में ये प्रॉब्लम है, आप में ये कमी है, ऐसे में गाइस नेगेटिव स्टेटमेंट से शुरू मत कीजिए, क्योंकि जब भी हम नेगेटिव स्टेटमेंट से शुरू करते हैं तो हमें यही लगता है, या अगर कोई हमें भी ऐसे शुरू करता है तो ये लगता है यार ये फिर आ गया हमें बताने के लिए, यार ये हमें फिर सुनाने लग गया कि हमें ये करना है, ये नहीं करना है। इसकी तो आदत है कि हमारी प्रॉब्लम्स, हमारी मिस्टेक्स को निकाले और जानबूझ के शेयर करें। तो ऐसे में बहुत ही ज़रूरी है कि जब भी हम किसी को फीडबैक देना शुरू करें कि उसको किस चीज़ के ऊपर काम करना है, उससे पहले उसे अप्रिशिएट करें उसके अच्छे वर्क के लिए। आई एम श्योर जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं, जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, सभी में कुछ ना कुछ अच्छा होता है। पहले आप अप्रिसिएशन दीजिए, उसके बाद उसका नेगेटिव फीडबैक शेयर कीजिए कि उसको क्या इंप्रूव करना है। जैसे कि मान लीजिए अगर किसी की प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है तो आप इस तरीके से बात कर सकते हैं, सी आई नो दैट आपका एक्सेल बहुत ही स्ट्रांग है, पिछली बार मैंने देखा कि आपने वो जो कलर्स यूज करे थे रिफ्लेक्शन में बहुत ही अच्छे थे, बहुत अच्छी अप्रिसिएशन क्लाइंट की तरफ से आई, लेकिन स्टिल आपको ये समझने की जरूरत है कि आपको XYZ चीजों पे काम करना है। इससे क्या होता है, सामने वाले को लगता है कि नहीं, ये सिर्फ हमारी कमियां नहीं निकाल रहा है, ये हमारी पॉजिटिव चीजें भी चेक कर रहा है। ये बहुत ही जरूरी है गाइस कि आप किसी भी कन्वर्सेशन को स्टार्ट करें उस एम्प्लॉय को अप्रिशिएट करते हुए, उसके अच्छे काम के लिए, उसकी पॉजिटिव स्किल्स के लिए, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली आप उसका फीडबैक शेयर कीजिए नेगेटिव वाला जो आपको एक्चुअली में शेयर करना है। ये उस एम्प्लॉय में कॉन्फिडेंस बूस्टअप करता है कि सिर्फ कमियां ही नहीं है मुझ में कुछ अच्छाइयां भी हैं जो मेरे सुपरवाइजर को नजर आ रही हैं। सो आई एम श्योर हम सभी फॉलो करेंगे कि हम एप्रिसिएशन देते हुए उसका फीडबैक, एम्प्लॉयज का फीडबैक उनके साथ शेयर करें। आइए बात करेंगे सेकंड लेयर ऑफ फीडबैक की। सो सेकंड लेयर ऑफ फीडबैक है फीडबैक। फीडबैक के अंदर हमें फीडबैक की बात करनी है, यानी कि हमें ये जानना है, हम आज बात करेंगे कुछ डायमंड रूल्स की, कुछ गोल्डन रूल्स की, कि जो एक्चुअली में हमें एज अ सुपरवाइजर समझने चाहिए जब भी हम फीडबैक के लिए किसी के पास जाएं। तो सबसे पहला हमारा गोल्डन रूल है कि फीडबैक तभी दीजिए ओनली इफ इट इज इम्पॉर्टेंट, यानी कि हमें पता है कि हर किसी में बहुत सारी कमियां होती है। जरूरी नहीं है कि हम बात बात पे किसी के पास जाएं और बताएं तेरे में ये भी प्रॉब्लम है, ये भी प्रॉब्लम है, ये सही नहीं चल रहा, वो सही नहीं चल रहा। बात बात पे जाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स पे डिस्कशन कीजिए जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, एज अ टीम, एज अ यूनिट, एज अ ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको जरूरत नहीं है कि आप हर एक चीज का फीडबैक देखिए, उसकी ड्राइविंग सही नहीं है, उसका खाना खाने का तरीका सही नहीं, जो इम्पोर्टेंट है उसी चीज के ऊपर फीडबैक दीजिए, सिंगल फीडबैक दीजिए और इम्पोर्टेंट चीज के ऊपर फीडबैक दीजिए, ताकि सामने वाले को, यानी जिसको आप फीडबैक दे रहे हैं, वो भी उस फीडबैक की वैल्यू समझे कि अगर मेरा सुपरवाइजर मेरे तक आ रहा है तो डेफिनेटली ये समथिंग इम्पोर्टेंट है। फीडबैक हमें देना चाहिए इन प्राइवेट,
इन प्राइवेट का मतलब क्या है गाइस? एवरीबडी हैव देयर ओन रिस्पेक्ट। हम सभी को हमारी रिस्पेक्ट की हमें पता है कि हमें बहुत वैल्यू है। कोई हमें सबके सामने डांट दे तो हमें बुरा लगता है, अगर हम किसी के सामने सोशल प्लेटफॉर्म पे किसी को कुछ बोल दे तो उसको बुरा लग सकता है। ऐसे में बिकॉज एवरीबडी हैज देयर ओन रिस्पेक्ट, ये बहुत ही जरूरी है कि जब भी आप फीडबैक दें, इन प्राइवेट दें, इन वन ऑन वन दें। अब ये वन ऑन वन आपका डिफरेंट जगह पे हो सकता है, जैसा आप कंफर्ट समझे अपने टीम मेंबर्स का। आप टी ब्रेक पे फीडबैक दे सकते हैं, आप स्मोकिंग ब्रेक पे फीडबैक दे सकते हैं, वन ऑन वन टीम मीटिंग, वन ऑन वन आप मीटिंग रूम के अंदर दे सकते हैं, या किसी कॉर्नर ऑन द प्ले, मतलब आपके फ्लोर पे कहीं ना कहीं स्पेस होगा, वन ऑन वन वहां दे सकते हैं, अपने कैबिन में दे सकते हैं। लेकिन सबसे जरूरी है फीडबैक दीजिए, बहुत जरूरी है, बट सभी के सामने नहीं, क्योंकि वो एम्प्लॉय को गिल्ट फील करा सकता है। तो ये बहुत ही जरूरी है कि हम जो भी फीडबैक दें, नेगेटिव स्पेशली जहां पे हम इंप्रूवमेंट की बात कर रहे हैं, ऐसे फीडबैक हमेशा वन ऑन वन में होने चाहिए। और अगर कोई पॉजिटिव फीडबैक है तो इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस होना चाहिए, ताकि वो मोटिवेट हो एम्प्लॉय, ताकि वो प्राउड फील करे कि यस उसका सुपरवाइजर उसे रिकॉग्नाइज कर रहा है। थर्ड गोल्डन रूल है ऑफर सॉल्यूशन। ऑफर सॉल्यूशन का मतलब क्या है? ऑफर सॉल्यूशन का मतलब है कि अगर हमने अपनी टीम को या किसी मेंबर को फीडबैक दिया है, हमने बताया है कि उसमें वो कहाँ लैप कर रहा है, कहाँ उसको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, तो ये बहुत ही जरूरी है कि हम उसका एक्शन प्लान भी बताएं। हम उसके साथ उसका ग्लाइड पाथ शेयर करें कि कब किस टाइम पे उसे कहाँ तक कैसे इम्प्रूव करना है। ये बहुत ही जरूरी है। ये बहुत ईजी होता है किसी को उसकी कमी बताना, लेकिन साथ में ये भी बताना बहुत जरूरी है एक सुपरवाइजर को कि वो उस कमी को कैसे पूरी कर सकता है। इसीलिए यही हमारा थर्ड गोल्डन रूल है कि जब भी हम किसी को फीडबैक शेयर करें, साथ में उसका एक्शन प्लान बताएं, उसको बताएं कि वो अपने इस नेगेटिव इंपैक्ट को कैसे इंप्रूव कर सकता है। फोर्थ गोल्डन रूल है वन इशू एट अ टाइम। वन इशू एट अ टाइम क्या है? यानी गाइस हो सकता है कि आपके एम्प्लॉयज में बहुत सारी कमियां हो, ABC, 2 हो, 3 हो, 4 कमियां, या 4 चीजें हैं, 2 चीजें जिसपे इंप्रूवमेंट की जरूरत है, बट डजंट मीन कि आप चारों चीज एक ही साथ डिस्कस करें और ये एक्सपेक्ट करें कि चारों चीज एक ही साथ इंप्रूव होगी। इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस वन इशू एट अ वन टाइम। यानी कि जब भी आप डिस्कस करें, किसी एक टॉपिक के ऊपर डिस्कस करें, किसी एक इशू के ऊपर डिस्कस करें, उसका एक्शन प्लान, उसका ग्लाइड पाथ, उसके बारे में उस एम्प्लॉय को समझाइए, रादर डिस्कशन ऑन मल्टीपल इश्यूज। बिकॉज जैसे ही हम मल्टीपल इश्यूज डिस्कस करते हैं, हो सकता है किसी एक इशू पे एम्प्लॉय का इंटरेक्शन फेल हो जाए या एम्प्लॉय को समझ ना आए। तो ऐसे में बहुत ही जरूरी है एक चीज के ऊपर डिस्कशन कीजिए और उसी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। बिकॉज जब हम पीछे भागते हैं एक साथ 10 चीजों के पीछे, तो हमें कोई भी चीज अचीव नहीं होती। लेकिन अगर हम किसी एक चीज को टारगेट बना के उस पर इंप्रूव करने की कोशिश करें, तो आई एम श्योर वो डेफिनेटली इंप्रूव होगा। हेंस इट इज वेरी मच नीडेड कि जब भी आप डिस्कशन करें अपने एम्प्लॉय के साथ, किसी एक पर्टिकुलर इशू के ऊपर एट अ टाइम डिस्कस ओनली वन इशू। फिफ्थ गोल्डन पॉइंट है बी ओपन फॉर क्वेश्चंस, यानी क्वेश्चन एंड आंसर्स राउंड। गाइस जब हमने एक फीडबैक अपने एम्प्लॉय को दिया है, तो ये भी हो सकता है कि हमारे एम्प्लॉय के या हमारी टीम मेंबर्स के कुछ क्वेश्चंस हो हमारे लिए। बहुत जरूरी है एज ए सुपरवाइजर हम उन क्वेश्चंस का जवाब दें, हम उन क्वेश्चंस का रिवर्ट करें। अदरवाइज अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो एम्प्लॉय भी कॉन्फिडेंट नहीं होगा कि यार जो सुपरवाइजर ने मेरे फीडबैक दिए वो खुद भी श्योर थे या नहीं थे। लेकिन अगर हम उन क्वेश्चन का जवाब देते हैं तो हमारे एम्प्लॉय को भी लगेगा कि यस हमारा सुपरवाइजर कॉन्फिडेंट था, उसको पता था कि हमारे को कौन सा फीडबैक कहाँ देना है। इसीलिए आप हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप किसी भी अपने टीम मेंबर या टीम को फीडबैक दें, लास्ट में Q&A सेशन जरूर रखें। आप उन्हें टाइम दीजिए, उनको बोलिए कि गाइस नाउ अब हमारे पास 2 मिनट है, 5 मिनट है, 10 मिनट है, अगर आपका कोई क्वेश्चन है इस फीडबैक के ऊपर मुझसे तो आप शेयर कीजिए। और आपको ये ध्यान रखना है कि आपको उसका आंसर जरूर करना है। इन केस अगर एट अ टाइम आपके पास आंसर नहीं है, उस क्वेश्चन को आप पार्किंग एरिया में पार्क कीजिए और एम्प्लॉय को बताइए, एक टर्न अराउंड टाइम दीजिए, एक टाइम दीजिए कि इतने टाइम पे आप एम्प्लॉय के साथ वापस आएंगे और उसको इसका जवाब देंगे। और आप ये इंश्योर करें कि जो टाइम फ्रेम आपने एम्प्लॉय से लिया है, उस टाइम फ्रेम में आप अपने एम्प्लॉय को वापस जाके उसका जवाब दें। अब हम बात करेंगे थर्ड लेयर ऑफ फीडबैक की। पिछली 2 लेयर्स में हमने क्या देखा कि एप्रिसिएशन का यूज कीजिए बिफोर शेयरिंग एनी नेगेटिव फीडबैक। सेकेंड हमने देखा गोल्डन रूल्स ऑफ शेयरिंग द फीडबैक। थर्ड जो हमारा लेयर है फीडबैक का, वो है बेनिफिट्स। जब भी आप किसी के साथ एक नेगेटिव फीडबैक शेयर करें,
आप इंश्योर कीजिए कि एट द एंड ऑफ द सेशन, Q&A सेशन के बाद या उससे पहले भी आप उसे उसका बेनिफिट बताइए कि अगर वो एम्प्लॉय उस पैरामीटर KPI जो भी आपने शेयर करा है इंप्रूव करने के लिए उस पर काम करते हैं तो उसका बेनिफिट क्या होगा। चाहे उसका बेनिफिट मॉनेटरी वाइज हो कि वो इंसेंटिव के लिए एलिजिबल हो जाएगा, या उसका स्कोर कार्ड अच्छा बनेगा, या उसकी PMS रेटिंग अच्छी बनेगी जिससे उसके ग्रोथ के चांसेस नेक्स्ट लेवल पे ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये बहुत ही जरूरी है कि जब भी आप फीडबैक शेयर करें, कोई भी नेगेटिव किसी भी चीज पे इंप्रूवमेंट के लिए अपने किसी एम्प्लॉय से बात करें, लास्ट में ये जरूर बताएं कि उस फीडबैक को अगर वो एम्प्लॉय इंप्लीमेंट करता है तो उस पे क्या पॉजिटिव इंप्रूवमेंट होगा, यानी कि उससे उसको क्या बेनिफिट होगा। सो गाइज, ये थी हमारी आज की वीडियो जहां हमने डिस्कस करा हाउ टू गिव द फीडबैक, किस तरीके से फीडबैक देना चाहिए, क्या क्या चीजें हमें एज अ सुपरवाइजर ध्यान रखनी चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ गाइज, जब भी आप अपनी टीम मेंबर्स को फीडबैक दें, इन बातों का हमेशा ध्यान रखें, बिकॉज यही वो पॉइंट्स है जो आपके एम्प्लॉय, जो आपके टीम मेंबर पे एक पॉजिटिव इंपैक्ट डालेंगे। और आप जानते हैं गाइज, फीडबैक इसलिए जरूरी है ताकि आपकी ओवरऑल इंप्रूवमेंट, आपके स्पैन में, आपके अकाउंट की परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट आ पाए। तो गाइज, फीडबैक भी देना अपने आप में एक कला है, इसको जितना आप दोगे उतना ये शार्पन होगी। इसलिए आप इंश्योर करो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को बार बार देखो, समझो कि कैसे आपको फीडबैक देना है, ताकि ये आपकी हेल्प करे, आपकी मदद करे कि आप अपने स्पैन की परफॉर्मेंस को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। फीडबैक के ऊपर हम और भी वीडियो लेके आएंगे आपके लिए जल्दी। प्लीज बने रहिए कॉप टॉकीज के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। स्टे सेफ, स्टे वेल।